मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आपको नैनीताल आना है तो उसके लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपका, वो आपका हल्द्वानी है और काठगोदाम है। ट्रेनें यहाँ पर आती हैं, पर अगर आपकी ट्रेन यहाँ पर नहीं आती आपके शहर से, ऐसा भी बहुत हो सकता है पॉसिबल कि आपकी ट्रेन यहाँ पे नहीं आती हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनें मैक्सिमम दिल्ली से और लखनऊ से आती हैं। अगर आपकी ट्रेन यहाँ पर नहीं आती है तो जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो है आपका बरेली या मुरादाबाद। तो आप वहाँ पहुँच जाइएगा। ये तो था कि अगर आपको ट्रेन से आना है तो आप कैसे आ सकते हैं, आपको हल्द्वानी तक तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हल्द्वानी या काठगोदाम, क्योंकि वहीं तक आपकी ट्रेन आती है। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, अगर आपके शहर से फ़्लाइट चल रही है और आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं, तो जो इसका सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है नैनीताल का, वो है आपका पंतनगर। तो आप पंतनगर पहुँच जाएंगी। वहाँ से जो आपके नैनीताल की डिस्टेंस है वो केवल 63 किलोमीटर है। मतलब पंतनगर आपका रेलवे स्टेशन भी है, आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और पंतनगर से काठगोदाम की दूरी है वो 20 किलोमीटर है। तो ये तो हो गए दो रास्ते आपके आने के। अब मैं आपको बताता कि अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं, तो मैं एक सिंपल सा चीज़ लेता हूँ कि अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर लखनऊ से आ रहे हैं, या जो कि नैनीताल के सबसे पास है, या दिल्ली से आ रहे हैं, तो आपको कितनी डिस्टेंस लगेगी और कितना टाइम लग जाएगा। तो अगर आप आ रहे हैं दिल्ली से, तो जो दिल्ली से नैनीताल की दूरी है वो 320 किलोमीटर की है। और 320 किलोमीटर में मतलब काठगोदाम हल्द्वानी तक तो आपका एकदम प्लेन एरिया है, तो वहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं है। और जो काठगोदाम के बाद नैनीताल का रास्ता है वो भी 40 किलोमीटर का है। नैनीताल से जो काठगोदाम हल्द्वानी है वो 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 40 किलोमीटर में स्टार्टिंग के 15 किलोमीटर तो आपका प्लेन है, मतलब थोड़ा बहुत ही हिल एरिया है, बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं है। पर लास्ट के जो 20 किलोमीटर है वही थोड़ा सा आपका स्लोपी एरिया है। तो वही थोड़ा सा देखने वाला है कि जो लास्ट के 20 किलोमीटर हैं उसमें आपको कैसे ड्राइव करनी है। सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब भी अपनी कार से आइए, कार से यहाँ बहुत लोग आते हैं अपने मतलब शहर से, क्योंकि पास में रहता है। तो लेकिन ये कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लैंडस्लाइड भी होती है और आपको हिल एरिया की ड्राइविंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि रास्ते थोड़ा सा सकड़े हो जाते हैं और सामने से कब कौन गाड़ी आ जाती है, क्योंकि ब्लाइंड टर्न यहाँ बहुत होते हैं। पहाड़ों के एरिया से कौन चलाता है, या कहीं एकाएक यहाँ पे बादल आ जाए तो बादल की वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, और इन्हीं को देखते हुए अपनी प्लानिंग करिएगा। तो कुछ मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों के डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे आएँगे यहाँ पर। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी जो बरेली की दूरी है 141 है, तो 141 में 40 किलोमीटर तो आपका हल्द्वानी से लग गया और 100 किलोमीटर बरेली से हो गया। अब मैं बता देता हूँ कि जो लोग नैनीताल घूमने आए हैं तो कितना किराया लगता है और जो कितनी डिस्टेंस होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितना कितना किराया लगेगा। अब देखिए, जो हल्द्वानी से नैनीताल है वो 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसका जो किराया लगता है वो 800 से 1500 के बीच में लगता है। मतलब 800 छोटी गाड़ी और 1500 बड़ी गाड़ी। तो आप ही समझ लीजिएगा, कोई अगर आपको बोलता है कि अरे सर मैं तो 1500 में ले चल रहा हूँ, ये भी बहुत सस्ता है, तो ऐसा नहीं है। ये रेट ही है आपका 800 से 1500। अब मैं बात करता हूँ कि भीमताल से नैनीताल, उसकी दूरी कितनी है। उसकी जो दूरी है वो आपकी 22 किलोमीटर की है, और उसका भी जो किराया है वो 800 से 1200 लगता है। ये मतलब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 1200, और मिनिमम 800 नहीं है, 800 के नीचे भी आप बात कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका भवाली से नैनीताल। भवाली जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि भवाली आपका जो है वो नैनीताल से 11 किलोमीटर दूरी पर है, और वो है 500 से 800 रुपये बीच में भवाली का। तो 500 रुपये तो ठीक है, जेन्युइन लगता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 500 या अगर आप कम भी कर सकते हैं तो और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं रामनगर से नैनीताल। तो जो रामनगर है वो 65 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब जितना आपका अल्मोड़ा है लगभग उतनी ही दूरी पर है। और इसका जो किराया है वो आपका 1500 से 2200 रुपये है। तो 1500 से 2200 रुपये में आप मतलब यहाँ पर चले जाएंगे रामनगर, और रामनगर में ही आपका है आपका जिम कॉर्बेट पार्क है उसी पास में। तो जिम कॉर्बेट पार्क आप घूम सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आपको कितने दिन का स्टे बनाना है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको देख करके आप प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे नैनीताल में कितने दिन का स्टे बनाना है। तो लोग वाकई में एंजॉय करना चाहते हैं नैनीताल को, तो थोड़ा सा समय लेकर के आइए। अगर आपका समय कम है तो आप 2 दिन में भी नैनीताल घूम सकते हैं, आसपास चीज़ें घूम सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप किसी भी सीज़न में आइए, जाड़ा गर्मी बरसात, थोड़ा सा समय लेकर के आइए। आपको हर मौसम में अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जाड़े में आएंगे तो सोचेंगे कि बहुत ख़राब हो गया है। यहाँ पर जाड़े में दिसंबर लास्ट से जनवरी बीच में स्नोफॉल होता है, जैसे मैंने पता किया है। तो आपको स्नोफॉल का देखने का व्यू मिल जाएगा। और इसके साथ अगर आप गर्मी में आएंगे तो गर्मी में क्या है कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। गर्मी में
यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो होता क्या है कि गर्मी में फिर आपको होटल नहीं मिलेंगे, खाली सीज़न रहता है तो रेट कॉस्टली हो जाते हैं, और जब ऑफ सीजन रहता है तो रेट सस्ते हो जाते हैं। तो ये ऐसा पैटर्न है, मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं है। नैनीताल में आप समझ लीजिए सबसे पहले कि यहाँ पे कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है कि आपको इसी के अनुसार ये चीज़ें मिलेंगी, तो वो चीज़ें वैरी होती रहती हैं, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। अब मैं बताऊं कि अगर आप नैनीताल पहुंच गए हैं तो आपको स्टे कहाँ करना है। मतलब आप जब लोकेशन देखेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंट लोकेशन दिखाता है। मेरे हिसाब से अगर आप नैनीताल रुकना चाहते हैं तो सबसे अच्छी लोकेशन क्या है, आपकी मॉल रोड, वो तो सबसे अच्छी लोकेशन है। और यही वजह है कि मॉल रोड के जितने भी होटल हैं, चाहे अच्छे हों या थोड़ा सा ख़राब भी हों, वो चार्ज अच्छा करते हैं। इसके बाद मैं कर लेता हूँ कि आप और कहाँ रुकना चाहेंगे। तो आपका है तल्ली ताल और मल्ली ताल। अब आप सोचेंगे तल्ली ताल मल्ली ताल है कितनी दूरी पे। आप नैनीताल में चाहे जहाँ पे रहेंगे आपको तल्ली ताल से मल्ली ताल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक समझिए ब्रिज है। तल्ली ताल से मल्ली ताल जो रास्ता है इसे ब्रिज कहते हैं, और इसे मॉल रोड भी कहा जाता है। इसके जो अपोजिट में रोड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, अभी मेरे पीछे ही, मैं उस वक्त लेक के बगल ही बैठा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सामने मैंने आपको पहाड़ी दिखाई अभी, वही है आपका ठंडी सड़क उसे कहते हैं। यहाँ पर आपके होटल नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिस हैं और लोग अपना रहते हैं। होटल टाइप का वैसा कुछ नहीं है। जो आपको होटल मिलेंगे यहाँ पर वो मिलेंगे आपको तल्ली ताल मल्ली ताल, जो लोकेशन अच्छी मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है आपका मॉल रोड। इसके बाद आता है एक भोवाली रोड भी आता है और हल्द्वानी रोड भी आता है। तो जो भोवाली रोड है वो मतलब इसकी जस्ट बगल है, लेकिन उसके होटल अगर सस्ते हों तब तो कोई फ़ायदा है, क्योंकि अगर वही रेट आपका तल्ली ताल का, वही रेट आपका मल्ली ताल का, वही रेट अगर आपका मॉल रोड का है तो फिर भोवाली हमें जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, लेक व्यू नहीं है। तो यहाँ पर आपको दो व्यू मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा आपका लेक व्यू, दूसरा मिलेगा माउंटेन व्यू। अब माउंटेन व्यू की मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे माउंटेन में तो हम है ही यहाँ पर, तो माउंटेन व्यू की क्या आवश्यकता है। होता क्या है, कभी एक बार होटल में रूम होते हैं ना, अंदर बहुत पैक्ड होते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको कोई वेंटिलेशन नहीं मिलेगा और कोई भी रूम आपको देखने को मिलेगा नहीं, व्यू नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो लेक व्यू तो है ही यहाँ पर। और जो भोवाली साइड के मैंने देखा कि वहाँ पर जो होटल है उसमें माउंटेन व्यू बड़ा अच्छा है, तो आप उसके लिए भी उसको बुक कर सकते हैं। अगर आपको माउंटेन व्यू लेना है तो आप उसको बुक कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप नैनीताल आ गए हैं और आपको घूमना है तो घूमने वाली जगह कौन कौन सी है, मतलब किसको मैं प्रेफर करूँगा कि कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह है। देखिए, नैनीताल में आपका मॉल रोड तो है, इसको आप घूम ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट बगल में आपको दिखाता हूँ, अभी नैना देवी का मंदिर है। जब आप यहाँ पे आइए तो नैना देवी दर्शन कर लीजिए। और उसके जस्ट बगल है आपका भूटिया मार्केट, जिसे तिब्बती मार्केट भी कहते हैं। वहाँ पर बहुत से सामान है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखिए कि आपको बार्गेनिंग करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी कहाँ पर है आपका नैना देवी मंदिर। तो जो भी आपने देखा वही है नैना देवी मंदिर, ये आपका लोकल मंदिर। तो इसको घूमने के लिए आपको कोई मतलब खर्चे नहीं करने, आप आराम से घूम चल सकते हो। और आप जब नैनीताल आएंगे तो इनफैक्ट आप यहीं पे घूमते रहेंगे आसपास, क्योंकि यही मॉल रोड है, यहीं पे आसपास आप घूमते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको नैनीताल में जो ये लोग लोकल दर्शन करवाते हैं वो क्या होता है लोकल दर्शन, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ प्लेसेस हैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि ये लोग बोलते हैं इसको नैनीताल दर्शन। इसमें होता क्या है कि आपका मनसा देवी मंदिर एक है केव गार्डन। केव गार्डन अच्छा है, आप ज़रूर जाइए देखने के लिए। उसके बाद है आपका बड़ा पत्थर है, फिर घुड़सवारी तो आपकी होती रहती है। फिर उसके बाद से लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट। तो लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट क्या है कि जो आपकी मतलब पॉइंट्स हैं उसके बाद वहाँ पे घोड़े खड़े रहते हैं, तो आपको ऊपर पीक पे लेकर जाते हैं। तो ये नैनी झील में आपको लोगों को मैंने तैरते हुए दिखाई है। यहाँ के मतलब झील के लोग हैं और लोग चीज़ों को देखते रहते हैं कहाँ पे क्या चीज़। ऐसा नहीं कि आपको सबको नैनी झील में ऐसे स्विमिंग करने का मौका मिलेगा। स्विमिंग करना यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि झील बहुत गहरी है। ये लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, और जैसे मान लीजिए किसी कोई चीज़ मिसिंग होती है या कोई चीज़ इनको सफाई करनी होती तो ये लोग तब अंदर घुसते हैं, तभी चीज़ों को मेनटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सबके लिए मतलब स्विमिंग करने के लिए झील बनी हुई है, क्योंकि गहरी है, इसमें कई लोग डूब भी चुके हुए हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल तो भाई मैंने आपको ये बताया कि जो नैनी झील है मतलब इसमें टहलेगा, और इसके साथ साथ
जब नैनीताल घूमने आएंगी तो क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपको पहले तो बता दिया कि नैनीताल दर्शन हो गया आपका। अब मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ ले चलता हूँ कि दूसरा पॉइंट क्या है जहाँ पर आपको देखना है, चीज़ों को घूमना है कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ कि आपका आता है लेक टूर, ठीक है। अब लेक टूर के लिए लोग कहते हैं कि मतलब मैं एक जैसे एक छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, ऐसे मैं बोलता हूँ, ठीक। तो उसका 2800 रुपये 3500। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी लेक टूर के लिए बात की थी, यहाँ पे बहुत से ड्राइवर हैं, तो मैंने जिससे बात की तो वो कह रहा था मैं आपको 1800 घुमा दूँगा। अब सोचिए 2800 लिखा हुआ है और 1800 की वो बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रेट का कोई ऐसा नहीं है कि आपको कितना लेगा। पर मैं आज जो आपको बता रहा हूँ 1800 रुपये वो जेन्युइन रेट है। अगर आपको इससे कम मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्या करना है। अब लेक टूर में घुमाते कहाँ पे, ये लोग भवाली है। भवाली आप नीचे उतरेंगे यहाँ से मुझे लगता है 12 किलोमीटर दूर भवाली है, ठीक है। तो 12 किलोमीटर भवाली है। उसके बाद है आपका वहीं पे आपको घुमा देंगे भीम ताल है, सात ताल है, कमल ताल है, नल दमयंती ताल है, आपका नौकुचिया ताल है, हनुमानगढ़ी मंदिर है। अब हनुमानगढ़ी मंदिर तो आपका सामने ही मुझे लगता है, एक हनुमानगढ़ी मंदिर और भी होगा कहीं। तो ये ताल है। अब ताल में क्या है कि सब झीलें हैं, शांति यहाँ पर भी अगर आपको मिलती है तो आप यहाँ पर घूमिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो सब ताल देखने चाहिए तो आप उन सब तालों को जाइए, देख कर आइए, क्योंकि हर एक ताल की अपनी खूबसूरती होती है। और वहाँ पर भी होटल बने हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी होटल को ले सकते हैं। बस ये कि वहाँ पर इतनी चहल पहल नहीं होगी, वहाँ पर मॉल रोड नहीं होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग जब भी आप इन तालों को बुक करिएगा। और ये सब ताल वेदर के हिसाब से डिपेंड करता है कि अगर रास्ता अच्छा है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, यहाँ पर अगर लैंडस्लाइड हो गई, लैंडस्लाइड होती है आपकी बरसात के समय में। इसके अलावा आपकी लैंडस्लाइड गर्मियों में कम होती है और जाड़े में भी हो जाती है, बर्फ़ गिर जाती है, उस वजह से भी दिक्कतें हो जाती हैं कभी बार। या लैंडस्लाइड होने का एक और कारण ये है कि ऐसा नहीं कि आपको जाड़े बरसात में होगी। होता क्या है कि यहाँ पर जो जानवर हैं, ठीक ऊपर पहाड़ है, अब जब जानवर यहाँ पर टहलते हैं तो होता क्या है उससे कि जब वो किसी चीज़ पे टहलते हैं तो किसी पत्थर पे पैर रखते हैं, और वो पत्थर अगर हल्का सा सिरक जाता है तो वो अपने साथ न जाने 3-4 पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो जो रास्ता आता है उसको तोड़ देता है। तो लैंडस्लाइड का कोई कंफर्म नहीं है कि गर्मी में नहीं होगी, वो भी हो सकती है। मैं कल यहाँ पर घूमने के लिए गया था आपका नीम करोली बाबा के लिए दर्शन करने के लिए। तो जिस रास्ते से मैं गया था वो 9 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, तो मतलब नैनीताल से 9 किलोमीटर से आप भवाली पहुँच जाएंगे, उस रास्ते से मैं गया था। अब हुआ ये कि जब हम लोग गए तब तो रास्ता एकदम बढ़िया था, और जब हम लोग लौटे हैं तो रास्ता मतलब लैंडस्लाइड हो गई वहाँ पर। अब लैंडस्लाइड होगी तो पुलिस ने रोक दिया आगे जाने से। तो हम लोग फिर आगे गए जौलीकोट। अब जौलीकोट जो भवाली है वहाँ से 18 किलोमीटर पड़ता है। फिर हम लोग जौलीकोट गए, और फिर जौलीकोट से आए हम लोग घूम करके नैनीताल, वो पड़ा 20। तो जो 9 किलोमीटर का रास्ता था उसे हमें तय करने में लगभग आगे पड़ के 40 किलोमीटर की दूरी। तो सोचिए कि लैंडस्लाइड होने पर हमें 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ सकता है। जो रास्ता आपका 20 मिनट का था उसके लिए मुझे 1.25 घंटे खर्च करने पड़े। तो ये होता है लैंडस्लाइड का ड्रॉबैक, मतलब इससे होने से क्या होती है दिक्कतें। पर ये कभी भी हो सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं है। आप किसी से पूछेंगे लैंडस्लाइड कब होगी, कोई आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि ये आपकी कब होगी। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको 2 टूर बता दी कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर है एक कसौनी करके, तो कसौनी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। अब कसौनी का जो रेट है यहाँ पर वो आपको बताते हैं 5000 रुपये है, 5000 से 7000 के बीच में है। अब उसमें क्या है कि आपको इसमें भवाली घुमा देंगे, कैची धाम घुमा देंगे, अल्मोड़ा, मतलब अल्मोड़ा भी घुमा देंगे। अल्मोड़ा यहाँ से 65 किलोमीटर है, तो जिन लोगों को अल्मोड़ा घूमना है वो भी घूम सकते हैं, अल्मोड़ा घुमा देंगे आपको। उसके बाद कालका मंदिर है, गोल्फ लिंक, रानी खेत भी घुमा देंगे, मनकामेश्वर मंदिर है, तो ये सब चीज़ें वो आपको घुमा देंगे। ये हो गया आपका कसौनी का। फिर आता है मुक्तेश्वर यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, अच्छी जगह है यहाँ पे, जैसे मुक्तेश्वर है, जागेश्वर है, ठीक है, ये सब जगह है यहाँ पर घुमाने वाला, तो ये आपको घुमा देंगे। अब मुक्तेश्वर का जो रेंट है वो आपका 2800 से 3500 के बीच में है। इसमें भी आपको वही भवाली, घोड़ाखाल मंदिर, टी गार्डन। मैं टी गार्डन देखने गया था, अगर आपने टी गार्डन कहीं पे देखे हुए हैं, दार्जिलिंग जो लोग घूमने गए हैं, तो यहाँ का भी टी गार्डन वैसे ही कोई विशेष नहीं है। उसका जो किराया है वो आपका 50 रुपये लगता है टी गार्डन का, तो कोई विशेष नहीं है कि आपको टी गार्डन के लिए पैसे खर्ची करने पड़े। अगर आपने देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप टी गार्डन हो गए, एप्पल गार्डन हो गए, मुक्तेश्वर हो गए, चोली की जौली होगी, ठीक है, और शिव मंदिर हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, हिमालय भी होगा। ये आपका है मुक्तेश्वर जाने का। मुक्तेश्वर मेनली मंदिर के लिए ही फेमस है, और रास्ते में जो आपको साइट सीन करा देते हैं ये लोग, तो उसका हो गया। अब हम बात करते हैं रानीखेत, क्योंकि लोग जब नैनीताल आते हैं तो लोग कहते हैं यार रानीखेत घुमाना। तो रानीखेत मतलब क्या है, कैसी जगह है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो रानीखेत में बता देता हूँ। तो उसमें आपको लोग घुमा देंगे भवाली, कैची धाम, उसके बाद है आपका फ्रॉग पॉइंट एक है, फिर कालका मंदिर है, फिर गोल्फ लिंक एक जगह है, वहाँ पे भी आपको घुमा देंगे। इसके बाद आता है मनकामेश्वर मंदिर,
फिर झूला देवी मंदिर, फिर शॉल फैक्ट्री। ये आपका रानीखेत का टूर है। अब क्या है, मेन तो आपका रानीखेत है, लेकिन जो साइट सीइंग अगल बगल जो पड़ता है वो भी आपको घुमा देते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। और इसका जो रेंट है वो आपका 2500 से 3500 रुपये पे आप हायर कर सकते हैं किसी को, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कार्बेट जिम कार्बेट पार्क है, उसको भी हम क्या घूम सकते हैं नैनीताल, क्योंकि जिन लोगों को नैनीताल से मतलब जिम कार्बेट जाना है तो वो लोग नैनीताल से घूम सकते हैं। और उसका जो किराया है वो आपका 2500 से 3500 पड़ता है जिम कार्बेट। मैं जिम कार्बेट ज़रूर जाऊँगा, और जब भी जाऊँगा तो मैं वहाँ का वीडियो ज़रूर डालूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वहाँ। मतलब अभी मैंने सोच सफारी जितनी भी आपकी है वहाँ पे घूमने जाऊँगा मैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि जो जिम कार्बेट है ये आपका रामनगर में आता है, मतलब रामनगर के पास में है। तो कोई मतलब रामनगर बस भी जाती होगी तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया जिम कार्बेट में जाती है। यहाँ पे बसें भी बहुत है, मैं आपको दिखा दूँगा, मैं बस भी बहुत है। तो अगर मैं बात करूँ कि जिम कार्बेट अगर आपको जाना है तो वहाँ पे आपको काला डूंगी घुमाते हैं, कार्बेट म्यूज़ियम घुमा देते हैं आपको, कार्बेट फॉल है, रामनगर है, कार्बेट पार्क, मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो इसका जो आपको लेते हैं वो 2500 से 3500, ये आपका मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। हो सकता है कि टूरिस्ट सीजन में ये और बढ़ा देते हों, लेकिन इससे आपको कम में ही बुक करना है। इससे ज़्यादा में बुक करने की मत सोचिएगा कि मैं इससे ज़्यादा में बुक कर लूँ और मुझे तो बहुत सस्ता पड़ रहा है, अरे 1000 रुपये होते ही क्या हैं जहाँ मैं घूमने आया। ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक चीज़ का रेट होता है, तो उसके हिसाब से ही चीज़ों को चलिएगा। अब इतना ही जो चीज़ें थी वो मेन चीज़ें थी आपकी। मेरे हिसाब से मैंने आपको दोस्तों सारी जानकारी दे दी है कि अगर आप नैनीताल घूमने आएंगे, क्योंकि जब मैं नैनीताल यहाँ पर आया, अभी मैंने कई बार यूट्यूब पे सर्च भी किया, तो मैंने ये पाया कि मुझे सारी जानकारी तो नहीं मिल पाई। लोगों ने बहुत सी जानकारी दी, बहुत सी जानकारी नहीं दी, बस लोगों ने मुझे मॉल रोड दिखा दिया। लेकिन इसके साथ क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं वो चीज़ें लोग मुझे नहीं बता पाए। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे ये बताना चाहिए कि किसी से क्या रेट है और कौन से किस रूट पर है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता रहेंगी तो फिर क्या है ना कि आपको घूमने में आसानी होगी और अपनी आप बजट की प्लानिंग कर सकते हैं कि मेरा कितना खर्चा हो जाएगा और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें थी आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।